हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिप्रा और मैं आपका अपने चैनल शिप्रा भटनागर में स्वागत करती हूँ। मैं एक बिजनेस डेवलपर हूँ और लोगों की हेल्प करती हूँ एक्स्ट्रा अर्निंग करने में, साथ में हेल्दी और वेल्दी रहने में। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आपको उसके बहुत सारे फायदे के बारे में बताया, इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, लेकिन बहुत सारे लोग इतना कुछ अच्छा होने के बाद भी इस बिजनेस की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग इसमें फेल हो जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं, वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, जब वो कोई और काम करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, जब भी आप किसी को नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में अप्रोच करने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको ये एक्सक्यूज देते हैं, नहीं ये हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं चलेगा, ये बिजनेस नहीं चलते, हमारे दोस्त ने किया था, हमारे कजिन ने किया था, हमारे चाचा ने किया था, हमारे रिलेटिव्स ने किया था और ये सारे बेकार के बिजनेस है, बेचारे कुछ नहीं हुआ उनका और सब छोड़ छाड़ के अपने काम धंधे पे ही आ गए, लेकिन इस बिजनेस से कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। जो लोग दिल लगा के, शिद्दत से, मेहनत के साथ इंडस्ट्री को बिल्ड करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं, उसके लिए ये इंडस्ट्री एक फ्रूटफुल है, बहुत ही ज़्यादा उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आइए बहुत सारे बेसिक कारणों के बारे में हम जानते हैं कि लोग इस इंडस्ट्री में फेल क्यों हो जाते हैं। सबसे पहले अवास्तविक उनकी सोच, वो बहुत ज्यादा गलत धारणा के साथ इस इंडस्ट्री में आते हैं। उनको लगता है, देखिए, जब आप कोई भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको पता होता है कि इस इंडस्ट्री में हमें 3 से 5 साल लगेंगे, यानी आप उनको पता होता है कि हमारा बिजनेस जमने में ही 3 से 5 साल लगेंगे। लेकिन जब वो इस इंडस्ट्री में आते हैं तो उनको लगता है, अरे हमने तो कोई लॉटरी का टिकट ले लिया है और हम आते ही लखपति करोड़पति बन जाएंगे, तुरंत हमारे 10-20 हजार रुपये आने शुरू हो जाएंगे और 2-4 लोगों से बात करते हैं, 2-4 मीटिंग अटेंड करते हैं और बस जब वो लोग उनको मना कर देते हैं, मीटिंग्स में आना उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो वो धीरे धीरे इस बिजनेस को भी छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग इस बिजनेस को, सबसे ज्यादा विडंबना यही है कि डिसीजन लेने का ही उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो क्या होता है कि लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते इस इंडस्ट्री में आने के लिए, क्योंकि जब भी कोई उनको अप्रोच करने जाता है, उनके मन में कुछ गलत धारणाएं चल रही होती हैं कि ये मुझे चेपने आ गया, ये मुझे परेशान करने आ गया, और इससे पीछा छुड़ाने के लिए वो कुछ प्रोडक्ट्स परचेस कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं और उनको लगता है हो गया बिजनेस, अब बन जाएंगे लखपति और करोड़पति। ऐसा नहीं होता, ये प्योर बिजनेस है। इस इंडस्ट्री में भी सफल और अमीर, कामयाब होने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। 3 से 5 साल, 7 साल हर व्यक्ति को लगता है। और अगर आप न्यू हैं, देखिए यहाँ पर 1357 का रूल चलता है। अगर आप इस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नए हैं, आपने कभी बिजनेस नहीं किया इस टाइप से, तो भले ही आप कितने बड़े डॉक्टर हैं, कितने बड़े इंजीनियर हैं, कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन इस बिजनेस के अपने एथिक्स हैं, अपना सिस्टम है, उसको फॉलो करके अपने जो भी आपकी फील्ड के सक्सेसफुल लोग हैं उसको आप देखते देखते आप इस फील्ड में भी कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ईयर तो आपका सिर्फ इस इंडस्ट्री को सीखने समझने में जाता है, वो भी तब जब आप पूरे ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो करते हुए करते हैं, हर ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, हर टूल्स का यूज करते हैं, हर वीडियो आप देखते हैं, हर सब कुछ करते हैं, तब आपको ये इंडस्ट्री समझ में आती है। इसके साथ फिर 3 से 5 साल, आपको 1 से 3 साल लगता है जब 10-20-50 हजार तक आप पहुंचते हैं, यानी कि इतनी इनकम आप पहुंच जाते हैं, लाख रुपए तक भी आप पहुंच सकते हैं। इसी के साथ 3 से 5 साल आपको लगते हैं इस बिजनेस में एक अच्छी हैंडसम इनकम लेने में, यानी 10 से 20 लाख रुपए लेने में, इतना इनकम करने में आपको ये होता है। लेकिन 7 साल, 8 साल के बाद आप इस इंडस्ट्री से करोड़पति बन जाते हैं और आपको पैसिव इनकम यहाँ से आने लगती है। इस इंडस्ट्री में कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम भी जबरदस्त मिलता है, स्मार्ट एजुकेशन मिलती है, सिर्फ आपको डिसीजन लेना होता है और आगे बढ़ना होता है और सिस्टम से काम करना होता है। तो अगर आपको किसी ने भी इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया है या आपको कोई अप्रोच कर रहा है, तो आप अपना डिसीजन लीजिए, अपना अच्छा बुरा सोचिए। देखिए, इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए अपार सफलता है। सिर्फ आपको इसका सिस्टम फॉलो करना है और अपने सपनों की लिस्ट बनानी है। अगर आप में ये है तो आप 100% इस इंडस्ट्री में कामयाब हो जाएंगे। तो मैं बता रही थी, लोग फेल क्यों होते हैं, इसलिए फेल होते हैं क्योंकि अवास्तविक वो बहुत ज्यादा उससे आते हैं। जब वो कोई बिजनेस करते हैं तो मान के चलते हैं हाँ हमें टाइम लगेगा। कोई डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ इसमें तो 4 साल का कोर्स है, 5 साल 6 साल तो हमें लगेंगे, तब जाके हम एक प्रोफेशनल बन पाएंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री में आते ही लोग रातों रात कामयाब होना चाहते हैं। तो जैसा मैंने बताया, इस इंडस्ट्री में भी टाइम लगता है। पेशेंस के साथ अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हुए, ड्रीम्स का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ दे सकती है। तो लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि अवास्तविक कल्पनाओं के कारण वो आते हैं। दूसरा
दूसरा रीजन है इसमें जो आने की कॉस्ट है, यानी मिनिमम एंट्री कॉस्ट। आप 10 से 20 हज़ार रुपए की परचेसिंग करके इस बिजनेस में एंटर हो जाते हैं। आप देखिए आज मार्केट में कोई भी बिजनेस करने जाए, पहली बात तो लोगों के बस की बात नहीं है बिजनेस करना, और अगर वो बिजनेस कर भी रहे हैं तो उनको लाखों से लेके करोड़ों रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर उन्होंने इतना अरेंज कर भी लिया तो उसके बाद मार्केट में बहुत कंपटीशन है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप मान के चलिए, अगर जैसे कोई गारमेंट की शॉप है, उसके बगल में अगर आपने अपनी शॉप खोल ली है तो दूसरे दिन वो इंसान अपने नींबू मिर्ची टांग लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे मेरा तो कॉम्पिटिटर आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो कस्टमर हैं वो इनकी तरफ चले जाएं। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है, आप जितना ज्यादा इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं, जितने ज्यादा इसकी सर्विस को प्रमोट करते हैं, ये उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर सिंपल कंपाउंडिंग कैलकुलेशन काम करती है, स्नोबॉल इफेक्ट यहाँ पर आता है। ये बिजनेस धीरे 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 शुरू होता है, उसके बाद धीरे 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 बहुत बड़ा हो जाता है। सिंपल कंपाउंडिंग कैलकुलेशन काम करती है। बहुत सारे लोग साथ मिलकर अपने सपनों के लिए काम कर रहे होते हैं। तो अगर मान लीजिए अमीर और कामयाब होने का सक्सेस ही यही है कि अगर आप अमीर और कामयाब होना चाहते हैं तो आप अकेले 100 घंटे काम नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने 100 लोगों की टीम बनाकर और हर इंसान अगर एक एक घंटा भी काम करे तो आपके लिए बाय डिफॉल्ट 100 घंटे काम हो जाता है, और उसी के एवरेज में आपको कमीशन मिलता है और उसी के एवरेज में उन लोगों को भी कमीशन मिलता है। यानी हर तरीके से यहाँ पर विन विन सिचुएशन होती है, आप किसी का भी कोई नुकसान नहीं करते। तो यहाँ पर दूसरा कारण यही होता है कि इसकी कम एंट्री कॉस्ट होती है, यानी 10, 20, 50 हज़ार से अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो उसको सीरियसली नहीं लेते और उतना शिद्दत से नहीं करते। तीसरा इसका माइनस पॉइंट है कि इसकी जीरो एग्जिस्ट कॉस्ट है, मतलब आप जिस दिन चाहें उस दिन इस बिजनेस को खुशी खुशी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि कोई आपका बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। आपको लगता है अरे 10-20 हज़ार के जो प्रोडक्ट थे हमने परचेस कर लिए, बिजनेस 2-4 लोगों से बात कर ली, 2-4 मीटिंग अटेंड कर ली। ज्यादातर लोग 3 महीने के अंदर इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो टिक ही नहीं पाते, उनको शुरू में पैसा नहीं आता। शुरू में आप यहाँ पर बहुत कुछ सीखते हैं, नया सीखते हैं, सबके लिए इंडस्ट्री नई होती है, तो आप भी यहाँ पर डे बाय डे कुछ इम्प्रूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे चेंजेस किसी को नहीं दिखते। लोगों को पैसा दिखता है, कुछ लोग तो बहुत अच्छा पैसा कमाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेहनत और लगन के आगे सब पॉसिबल है। तो तीसरा है कि यहाँ पर एग्जिस्ट कुछ भी नहीं होती है, मतलब आप जिस दिन डिसाइड कर लेंगे आप उस दिन खुशी खुशी छोड़ के इस बिजनेस को जा सकते हैं और कोई आपको यहाँ पर रोकेगा भी नहीं। लेकिन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने बाहर करोड़ों लाखों रुपए लगाए हैं, जैसे आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, मंदी का टाइम चल रहा है, या बिजनेस में कुछ घाटा भी चलता है ना, तो लोग उस बिजनेस को छोड़ने से पहले 10 बार सोचते हैं, कहते नहीं यार ये मेरा बिजनेस है, मैं यहाँ पर 6 से 7 घंटे शिद्दत से काम करूंगा, मैं इस बिजनेस के लिए पूरी जान लगाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर इतना कर्जा चढ़ा है, इतना EMI है, मैंने लोगों को लिया है, इतना सामान है, इतना स्टॉक है, और अगर मैं बिजनेस छोड़ दूंगा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मुझे तो लोन भी चुकाना है, ये सब कुछ करना है, कहाँ से होगा ये सब। तो वो पूरी शिद्दत से पूरा फोकस करके इस मेहनत पे से काम करते हैं कि नहीं अगर ये डाउन भी जा रहा है तो मैं इसको ग्रो कैसे करूं, मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूं। तो वो उस बिजनेस में बने रहते हैं और 3 से 5 साल जब उस बिजनेस में टिके रहते हैं तो ब्रेक इवन पे पहुंच ही जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके साथ भी अच्छा होता है। लेकिन इस बिजनेस में लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, जल्दी आते हैं तुरंत चले जाते हैं, और अगर सिस्टम को फॉलो करते नहीं है इसलिए वो फेल हो जाते हैं। चौथा कारण, ज्यादातर लोगों के अंदर सपनों की बहुत ज्यादा कमी होती है। इस बिजनेस में देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बोला था अपने फर्स्ट वीडियो में कि वही कामयाब होगा जिसके सपने हैं, जो मेहनत करने को तैयार है और जो सिस्टम से काम करने को भी तैयार है। लेकिन 90% लोगों की विडंबना यही है कि 90% लोगों के तो सपने ही नहीं होते, उनको लगता है जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है। हालांकि कुछ लोग संतुष्ट भी नहीं होते अपनी लाइफ से, लेकिन फिर उनको लगता है इससे बेटर कुछ हो भी नहीं सकता, यही हमारी लाइफ है, यही हमारा रूटीन है और हमें इसी तरीके से जीना है। वो कभी बड़ी गाड़ी के बारे में, बड़े घर के बारे में, आलीशान छुट्टियों के बारे में वो ये सब सोचते ही नहीं है, उनको लगता है सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, यानी उनके ड्रीम्स ही नहीं होते। और जो 10% लोग होते हैं उसमें भी 3% लोग होते हैं जो अपने सपनों के लिए इतने कमिटेड होते हैं कि सपनों को लिखेंगे, सपनों को पूरा करेंगे, डेट डालेंगे, टाइम बनाएंगे। तो ज्यादातर लोगों के सपनों की बहुत कमी होती है, जिसके कारण वो अपना 100% नहीं देते और इस बिजनेस के कारण इस बिजनेस को बिल्ड करने में फेल हो जाते हैं। क्योंकि सपने आपको एक पेट्रोल का काम करती है। देखिए कोई भी बिजनेस खुद नहीं चलता, गाड़ी हो या बिजनेस, हर बिजनेस को चलाना पड़ता है।
ठीक है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री भी इसी तरीके से चलाना पड़ता है। हालांकि लोगों की गलत धारणाएं बनी हैं इस बिजनेस के लिए, क्योंकि कुछ अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी पनप जाती हैं जो लोगों का बहुत नुकसान करती हैं। बहुत सारी मनी चेन स्कीम्स भी इसके साथ में आई, जिसके कारण अच्छी इंडस्ट्री भी खराब हो गई। लेकिन ये भारत की एक रेपुटेटेड कंपनी है जो गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है, FDSA FICCI से सर्टिफाइड है, ISO 9015 से सर्टिफाइड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो इतनी रेपुटेटेड है, जो हर गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, अगर उसके साथ सिस्टम से हम थोड़ा काम करेंगे, सपनों को पूरा करते हुए, ध्यान से काम करते हुए, तो हम 100% कामयाब हो जाएंगे। सपने हमारे जीवन का पेट्रोल होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे बिजी शेड्यूल में से भी हमें 2 से 3 घंटे अपने सपनों के लिए जीने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए आजकल हर इंसान बिजी है, हमसे ज्यादा बिजी तो टाटा बिरला अंबानी है। 24 घंटे उनके पास है और 24 घंटे आम आदमी के पास होते हैं। लेकिन कहीं देखिए वो 24 घंटे में मल्टीपल बिजनेस करते हैं। उनको नमक भी बेचते हैं, वो सोना चांदी भी बेचते हैं, घड़ी भी बेचते हैं और गाड़ियों के भी शोरूम्स है। और वहीं पर आप देखिए एक आम आदमी एक नॉर्मल 9 to 5 9 to 7 की जो उसकी जॉब होती है, लेडीज जो अपने घर का काम करती हैं, वो उसमें से अपना 10-20 1 घंटा भी नहीं निकालती। अगर आप 1 घंटा भी इस बिजनेस को शिद्दत से करेंगे, अपने सपनों के लिए काम करेंगे, तो ये बिजनेस आपको बहुत बड़ी कामयाबी दे सकता है। और आप धीरे 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 सिस्टम को फॉलो करते हुए, पेशेंस के साथ, इस साइड इनकम की तैयार करते हुए एक आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या होता है फ्रेंड्स, इस बिजनेस में जो 5वां कारण है वो मैं आपको बताऊंगी। 5वां कारण इस बिजनेस में है कि लोग इस बिजनेस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ज्यादातर लोग इस बिजनेस को अपनी जॉब, अपनी बिजनेस या किसी ना किसी प्रोफेशन के साथ शुरू करते हैं। पार्ट टाइम भी शुरू करते हैं और वो पार्ट टाइम भी उनका सम टाइम बन जाता है, यानी मूड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, जहां से उनको सैलरी मिल रही होती है, पैसा मिल रहा होता है, वहां पर तो वो शिद्दत से 8 घंटे 10 घंटे, होली दिवाली दशहरा जहाँ भी, मतलब जो भी, अगर उनका बॉस बोल रहा है कि संडे को भी आना है, तो वो अपना काम 100% पूरा करते हैं। लेकिन इस बिजनेस में लोगों को इतनी जल्दी रहती है और उनका फोकस भी नहीं रहता। कभी मूड आया कर लिया, कभी मूड आया 2 मीटिंग कर ली, कभी मूड आया तो 4 लोगों को इनवाइट कर लिया, कभी मूड आया तो नहीं करा, कभी महीने भर नहीं किया, कभी 6 महीने गायब हो गए और सिस्टम से तो गायब ही हो गए। कभी ट्रेनिंग नहीं अटेंड करी, कभी मीटिंग अटेंड नहीं करी, मतलब एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज। तो अब आप बताइए, इस तरीके से कोई बिजनेस चलता है? हर चीज में टाइम लगता है। जिस तरीके से आप एक पेड़ को बोते हैं, आम की, ये बिजनेस एक मैंगो ट्री की तरह होता है। अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए, लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं, हमेशा कुआं तभी खोदना चाहिए प्यास लगने से पहले। प्यास लगने पे थोड़ी आप कुआं खोदेंगे कि आज प्यास लगी तो आज मैं कुआं खोदूंगा। कुआं खोदना भी एक लंबा प्रोसेस है। इसी तरीके से इस बिजनेस को जमने में भी टाइम लगता है। तो जिस चीज पे आप ग्रो करेंगे, फोकस करेंगे, वो चीज ग्रो होती है। तो अगर आप इस बिजनेस को फोकस करेंगे, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करते हुए इस बिजनेस को धीरे 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 पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसे भी आपको बनता है, लेकिन डेली, यानी कंटिन्यूअसली आप इस बिजनेस के लिए करते हैं, जो जो जरूरी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, अगर आप उनको करते जाते हैं, तो इस बिजनेस से आपको अपार सफलता मिलती है, जो कि बहुत जरूरी है इस बिजनेस की सक्सेस के लिए। तो वो ध्यान ही नहीं देते हैं, मतलब सम टाइमर होते हैं, कभी किया कभी नहीं किया, मूड आया तो कर लिया। उनको लगता है अरे कोई हमें कुछ प्रोडक्ट्स देके चला गया था। प्रोडक्ट्स लेके कभी कोई अमीर और कामयाब नहीं बन सकता। प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं क्योंकि बिजनेस की नेसेसिटी है, लेकिन इसके साथ आपको बिजनेस भी डेवलप करना है, टीम भी बनानी है। तो इसका पूरा सिस्टम आपको फॉलो करना है। हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी बात होती है। तो जैसा आपका सिस्टम कहता है, जिसने आपको अप्रोच किया उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए। 3 to 5 ईयर्स का खुद से कमिटमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कुछ जादू रहा नहीं। जो आपको खरीदना था आप खरीद चुके हैं। धीरे धीरे आप इस बिजनेस में सीखते हुए आगे बढ़ते जाइए और अपने सपनों को पूरा करिए। यहाँ पर बिजनेस का मिशन यही होता है कि हर आम आदमी भी करोड़पति बन सके, अपने सपनों की जिंदगी को जी सके। फिर यहाँ पर आपका 6 कारण आता है। नेक्स्ट आपका जो कारण मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि लोग बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना, उनको बहुत ही गलत धारणाएं होती है इस बिजनेस के लिए। उनको लगता है मैं नहीं कर सकता, मेरे लोग क्या कहेंगे, मेरे जो अपने लोग हैं वो तो करेंगे ही नहीं इस बिजनेस को। क्यों भाई, आपको पैसे की जरूरत है तो उनको नहीं है, उनके सपने नहीं है, वो भी तो अपनी लाइफ में कुछ आगे अच्छा करना चाहते हैं। किसी को पर्सनैलिटी की ग्रोथ चाहिए होती है, किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, किसी को सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, किसी को लग्जरी गाड़ी चाहिए होती है। आप देखिए कि जितनी भी लोग आज मार्केट में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक एवरेज लाइफ ही जीते हैं। लेकिन अगर सपनों वाली जिंदगी जीनी है तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, जो हमने आज तक नहीं किया। तो
तो उनके मन में बड़ी गलत धारणाएं होती है, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, मेरे से होगा नहीं होगा। सब बिजनेस भी चलेगा और आपसे भी होगा। सिर्फ अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाइए, सीखने के लिए तैयार हो जाइए और आगे बढ़िए। जैसा जैसा होता जा रहा है करते जाइए और आप लाइफ में बहुत ही ऊंचाइयों को पाएंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, हम सबकी यही कामना है कि आप अपने जीवन में बहुत कामयाब बने, बहुत सफल हो, एक अच्छे नेटवर्कर बने और अच्छे नेटवर्कर बनकर आप लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में भी चेंज लाएं, उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड करें। क्योंकि अगर आपके पास आप समर्थ हैं तभी आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। तो इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए अपार सफलता है। अगर आप सिस्टम से काम करेंगे, सपनों का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप वो सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोगों को बड़ी गाड़ियों की तमन्ना होती है, कुछ लोगों को बड़ा घर चाहिए होता है, कुछ लोग अपने बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं उनका पर्सनैलिटी वाइज वो खुद ग्रो करे। तो ये मैंने कुछ बेसिक कारण बताए जिसके कारण लोग इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। सबसे पहले उनकी जो होती है वास्तविक कल्पना होती है कि हम आएंगे और तुरंत अमीर बन जाएंगे, यानी कोई लॉटरी का टिकट मिल गया है, कुछ हमने प्रोडक्ट परचेज कर लिए हैं, अब हम अमीर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको यहाँ काम करना पड़ेगा, सिस्टम से चलना पड़ेगा। दूसरा, एंट्री कॉस्ट बहुत मिनिमम होती है, यानी 10-20 हज़ार की शॉपिंग करके आप इस बिजनेस में एंटर हो जाते हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम भी पूरा ट्रेनिंग मीटिंग ओवरऑल खर्चा भी देखा जाए तो 50 हज़ार में आप पूरा बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लेते हो, जिससे आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। ठीक है। तीसरा, एग्जिट कॉस्ट जीरो होती है, यानी आप कभी भी खुशी खुशी इस बिजनेस को छोड़ के जा सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग इस बिजनेस को करते हो और अपने ही हिसाब से चलते हो। प्रॉब्लम तो ये है, बहुत सारे लोग तो सिस्टम, एक इसका असफल होने का कारण ये भी है कि लोग सिस्टम ही फॉलो नहीं करते, यानी उनका जब मन करेगा तो काम करेंगे, जब मन करेगा तो नहीं करेंगे, जब मन होगा तो मीटिंग अटेंड करेंगे, जब नहीं होगा तो नहीं करेंगे। मतलब उनके लिए बिजनेस प्रायोरिटी नहीं रहता, उनको एक फालतू फंड का बिजनेस लगता है, उनको लगता है बेकार का बिजनेस है, ऐसे तो कोई बिजनेस होता ही नहीं है बिजनेस में तो, क्योंकि सोच वही है ना कि बिजनेस में तो लाखों करोड़ों लगते हैं। लेकिन ये बिजनेस आम आदमी के हिसाब से बनाया गया है कि हर आम आदमी भी अमीर और कामयाब बन सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते, सपनों की बहुत ज़्यादा कमी होती है। 90% लोगों के तो सपने ही नहीं होते हैं। या आपका मन नहीं करता कि भाई मैं भी अपने हस्बैंड को एक अच्छी सी गाड़ी गिफ्ट करूं, मैं भी मर्सिडीज में चलाऊं, मेरे पास भी एक आलीशान घर होना चाहिए, मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे हर साल देश विदेश की यात्रा करूं, आलीशान छुट्टियों को एंजॉय करूं, लग्जरी चीज़ों को एंजॉय करूं, बढ़िया 5 स्टार होटल में डिनर करूं, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स के साथ में अच्छे से लाइफ को एंजॉय करूं, अच्छे से खुशी। तो लोगों के सपने ही नहीं होते हैं, वो इतना सोचते भी नहीं है, तो इसलिए भी उनके इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं। इस बिज़नेस में वो ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि ठीक है हो जाएगा तो हो जाएगा, मतलब ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, हमारा क्या जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण ये बिजनेस उनका ग्रो नहीं हो पाता है। और सातवां कारण मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा गलत अवधारणाएं होती हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच होती है। कोई कुछ कहे चाहे नहीं कहे, उनके मन में ज़रूर होती है एक हेजिटेशन, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा, मेरे लेवल का है कि नहीं, मैं इस बिज़नेस को करूँगी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये सारी गलत धारणाएं हटा दीजिए। अगर आप सिस्टम से फॉलो करते करते, सपनों का पीछा करते करते, मेहनत और ईमानदारी के साथ इस बिज़नेस में लोगों की हेल्प करते करते आगे बढ़ेंगे तो ये बिज़नेस आपको बहुत खूबसूरत, बहुत आगे लेके जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, हम सबकी यही कामना है कि आप मल्टी मिलियनियर बने, एक अच्छे नेटवर्कर बने, खुद अपनी लाइफ में तरक्की करें और दूसरों की लाइफ में ज्योति जगाएं, यानी उनकी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करिए। और जब आप खुद संपन्न होंगे तभी आप दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें भी एक जरिया बता सकते हैं कि जिससे वो भी अपने जीवन में ज़्यादा अमीर और ज़्यादा कामयाब बन सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लर्न बेस्ट, अर्न बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम सबकी यही कामना है कि आप जल्द से जल्द सब लोग मल्टी मिलियनियर बनिए। Goodbye.